स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं अपने इस क्लास में चर्चा करूंगा मैनुअल हैंडलिंग सेफ्टी के ऊपर। मैनुअल हैंडलिंग सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो फ्रेंड्स एज ए सेफ्टी ऑफिसर एज ए सेफ्टी इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैनुअल हैंडलिंग सेफ्टी का नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग वर्क प्लेस, कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स के अंदर होने वाली एक कॉमन एक्टिविटीज़ है। कोई भी वर्कर, कोई भी इंडिविजुअल्स अपने जॉब के दौरान एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह मैनुअली लाता है, ले जाता है, पुल करता है, पुश करता है। तो ये मैनुअल हैंडलिंग्स एक कॉमन एक्टिविटीज़ है, परंतु इसके साथ कुछ हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं जिसे हमें आइडेंटिफाइज करना है और अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाना है उस हज़ार्ड से। मैनुअल हैंडलिंग से जुड़े हुए हज़ार्ड्स की अगर बात करें, अगर इसके हज़ार्ड्स कंट्रोल हायरार्की की बात करें, मतलब कि ख़तरे को नियंत्रण करने के क्रम की बात करें, तो ये 3 स्टेप्स में हम देख सकते हैं। पहला कि हमें मैनुअल हैंडलिंग्स को अवॉइड करना है, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग नहीं करना है। क्यों, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि कई तरह के मैकेनिकल एड्स मौजूद हैं, मैकेनिकल एड मौजूद हैं, जैसे कि आपका हमारे पास कन्वेयर बेल्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली और क्विकली ले जा सकते हैं आसानी से। और उसके अलावा हमारे पास ट्रॉलीज़ है, जैक ट्रॉलीज़ है और कई तरह के सैक लिफ्टर्स हैं, स्टेयर क्लैम्बर हैं, तरह तरह के मैकेनिकल एड मौजूद हैं जिसकी सहायता से हम छोटे सामान को या बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह किसी भी तरह के लोड्स को ईजिली और क्विकली ले जा सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या करना है कि अवॉइड करना है और मैकेनिकल एड्स, किसी मशीनरीज, किसी टूल्स की सहायता से जो कि लोड कैरी करने के लिए मौजूद है, एक जगह से दूसरी जगह लोड को ले जाना है। परंतु अगर नेसेसरी हो जाए कि नहीं आपको ही ले जाना है, मैनुअली ही ले जाना है, अगर ये स्थिति बनती है तो फिर इस दौरान हमें क्या करना है, एसेस करना है। किन किन चीज़ों को एसेस करना है मैंने यहाँ पर बताया है कि एसेस करना है। और उसके बाद फिर क्या है, लास्ट स्टेप है कि रिड्यूस करना है, कि मतलब कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको कम करना है, लोड्स ज़्यादा है तो उसको कम करना है। तो पहले सबसे हमने यहाँ पर देखा कि मैनुअल हैंडलिंग का हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया है कि मैनुअल हैंडलिंग क्या है, इसको आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। मैनुअल हैंडलिंग लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड सपोर्टिंग टू ए लोड्स बाई हैंड और बॉडी फोर्स। मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख दिया हूँ। तो ये डिफिनेशन है मैनुअल हैंडलिंग का। मैनुअल हैंडलिंग के साथ जुड़े हुए कुछ हज़ार्ड्स हैं। क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं मैनुअल हैंडलिंग के साथ? मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, नेक, बैक, शोल्डर, आर्म, रिस्ट, कहीं पर भी खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है, पेन, स्पेन, स्ट्रेंस हो सकता है। और कुछ हज़ार्ड्स की बात करें तो पंक्चर, फ्रैक्चर, कट, एब्रेशंस, कोई चीज़ आप उठाया, पैर पे गिर गया, फ्रैक्चर हो गया। किसी चीज़ को आपने उठाया, वो शार्प एजेस है, कट लग गया, पंक्चर हो गया, फ्रैक्चर। तो ये सब हज़ार्ड्स मैनुअल हैंडलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन हज़ार्ड्स को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हमें 4 चीज़ों को एसेस करना है। क्या क्या है वो? पहला है कि हमें एसेस द लोड करना है। लोड को एसेस करना है, मतलब जो वेट को हमें उठाना है उस वेट को एसेस करना है। उसमें क्या क्या एसेस करना है? सबसे पहले उसकी साइज़ को देखना है। उसके साइज़ को क्या देखना है कि साइज़ बल्कि तो नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे कि अगर रुई का कार्टून है, हल्का होगा लेकिन काफ़ी बड़ा होगा, इतना बड़ा है कि आप आगे देख नहीं सकते, तो वैसे लोड्स को नहीं उठाना। उसके साइज़ को कंसीडर करना उठाने से पहले। उसके बाद उसके शेप को देखना। शेप क्या, डिफ़िकल्टी टू ग्रिप तो नहीं है, मतलब कि उसको हम ग्रिप तो सही से नहीं कर सकते। अगर उठाने की कोशिश करें तो हो सकता है वो शार्प एजेस है, कट लग जाए, हो सकता है पकड़ने में वो पंक्चर हो जाए हाथ। तो इसकी शेप को देखना है कि डिफ़िकल्टी टू ग्रिप नहीं होना चाहिए, आसानी से पकड़ में आ जाए। तो उसके बाद उसके फिर रिजिडिटी को देखना है, क्या ये लिएबल टू शिफ्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रखने के लायक है चीज़ या नहीं है, या फिर कोई ड्रम, कोई लिक्विड्स है जिसको हम ले जाके नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसके सरफेस को देखना है, मतलब लोड्स को एसेस द लोड्स जो बताया, फिर उसमें सरफेस को देखना है कि हॉट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोल्ड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लिपरीज तो नहीं है। हॉट होगा आप पकड़ेंगे हाथ जल जाएगा, कोल्ड होगा तो आप उसको नहीं उठा सकते, स्लिपरी होगा पकड़ेंगे स्लिप कर जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, एसेस द लोड। एसेस द लोड में फिर आपको लोड का वेट कंसीडर करना है कि कितना केजी है। नॉर्मली अगर 15 केजी हो, 15 केजी हो, 12 केजी हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको मैकेनिकल एड्स की सहायता लेना होगा। तो क्या है, एसेस द लोड्स करना है आपको, पहले लोड को एसेस करना है। उसके बाद फिर है एसेस द टास्क, मतलब कि ठीक है आपने लोड को एसेस कर लिया, ठीक है मैं इसको उठा के ले जा सकता हूँ, परंतु इसका टास्क क्या है, इसको कहाँ ले जाना, टॉप टू बॉटम ले जाना है, बॉटम टू टॉप लाना है, या डिस्टेंस कितना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिस जगह से इसको जहाँ ले जाना है। या 1 किलोमीटर तो नहीं, 1 किलोमीटर है तो आप तो किसी चीज़ को मैनुअली 1 किलोमीटर लेके नहीं जा सकते हैं। या फिर काफ़ी ऊंचाई पे ले जाना है तो फिर उसको भी आप उसको लिफ्ट के सहारे ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एसेस करना है कि टास्क हमारा क्या है, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, इन सब चीज़ों को आपको देखना है, डेस्टिनेशन देखना है। उसके बाद क्या, रिपीटेटिव मोशन तो नहीं है, मतलब एक ही काम तो ऐसा नहीं है कि बार बार करना है, ले जाना है, फिर लाना है, फिर ले जाना है, फिर लेके रखना है। जैसे कि ब्रिक्स एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू ले जाते हैं, तो इसमें क्या है ना कि आपको जॉब रोटेशन करना होगा या फिर रेस्ट लेना होगा। आपको हज़ार्ड्स को, अगर कंट्रोल्स की बात करें, किसी चीज़ को आप कंटिन्यू एक साथ करेंगे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो क्या होगा, दर्द होने लगेगा बॉडी में। तो इसके लिए क्या है कि आपको
एक रेस्ट लेना होगा या जॉब रोटेशन करना होगा कि 30 मिनट्स ये काम करेंगे, 30 मिनट्स वो काम करेंगे, इस तरह का जॉब रोटेशन करना होगा। तो पहला लोड को एसेस करना है, दूसरा टास्क को एसेस करना है। हमने आप दोनों चीज़ को एसेस कर लिया। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, वो इंडिविजुअल वर्कर्स को भी एसेस करना है कि वो क्या इस काबिल है कि लोड को उठा सकता है या इस काबिल नहीं है कि लोड को उठा सकता है। इन चीज़ को देखना है। उसका क्या देखना है, फिजिक्स देखना है, हाइट देखना है, हेल्थ का कंडीशन देखना है, एज देखना है। उसके बाद उसको कोई काम में लगा देना है। ट्रेंड है कि नहीं है, अनट्रेंड है, आपने उसको काम पे लगा दिया, कभी वो कोई चीज़ को उठाया ही नहीं, तो वो क्या होगा, गिरा देगा उसको, या आपके वो सामान जो है उसका भी नुकसान होगा और उसको भी कुछ इंजरीज हो सकती है। तो उसके क्या, ये तीसरा क्या है, कंसीडर ऑन इंडिविजुअल, उसकी फिजिक, स्ट्रेंथ, स्टेट ऑफ हेल्थ, वो तो इन सब चीज़ों को देखना है, फिजिक्स, हाइट, ट्रेंड। तो ये 3 चीज़ देख लिया। उसके तो क्या है, हमें फिर एसेस द इन्वायरमेंट करना है। एसेस द इन्वायरमेंट्स में क्या देखना है हमें कि इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, लाइटिंग सही होनी चाहिए, मतलब कि पुअर लाइटिंग में काम नहीं करना है। किसी चीज़ को आप किसी स्टोर रूम में पुअर लाइटिंग में स्टैकिंग कर रहे हैं, मतलब कि सरिया रहे हैं एक के ऊपर एक, तो क्या है, ये वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए आपका जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। या फिर आपको इन्वायरमेंट में हाई विंड स्पीड में कोई चीज़, ओपन एरिया में हाई विंड स्पीड में आप कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद रेनिंग सीजन है तो आप उसमें नहीं कर सकते। क्राउडेड एरिया है कि नहीं है, आप जो रास्ते से जा रहे हैं वो फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल होना चाहिए। तो ये किसी भी लोड को कैरी करने से पहले इन 4 चीज़ों को आपको एसेस करना है एकदम। इसको आप डेफिनेटली याद कर लीजिए। ये मैनुअल हैंडलिंग सेफ्टी का हजार्ड्स और कंट्रोल्स मेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद जब निबोस IGC का पेपर लिख रहा था तो वहाँ पर ये आया था, मैंने इन 4 चीज़ों को वहाँ पर लिखा था। एसेस द लोड, एसेस द टास्क, कंसिडर ऑन इंडिविजुअल एंड एसेस द इन्वायरमेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। मैनुअल हैंडलिंग्स के हजार्ड्स, कंट्रोल्स, मेजर हैं ये। और उसके बाद जब इन चीज़ों को एसेस आपने कर लिया है, एनवायरनमेंट्स भी सही है, लोड भी सही है, आपका टास्क भी सही है, आपका पर्सन जो है वर्कर वो भी ट्रेंड है, मतलब कि वो काम कर सकता है, उसका सारी चीज़ सही है। उसके बाद इन्वायरमेंट्स भी, कंडीशन भी सही है, सब चीज़, चारों चीज़ सही है आपका। तो उसके बाद क्या है, हमें लोड उठाने से पहले अपने क्लॉथ को एडजस्ट करना है, बॉडी के पोस्चर को एडजस्ट करना है, फीट्स को गुड कंडीशन में रखना है। उसके बाद लोड को ग्रिप करना है और लोड को ग्रिप करके उठाने के बाद अपने कमर के पास, वेस्ट के पास उसको होल्ड करना है और उसके बाद मूव करना है। मूव करने के बाद जहाँ पे रखना है उसे रख देना। तो हमने ये मैनुअल हैंडलिंग्स का एक प्रोसीजर्स देखा है, जो कि हमने बताया कि अगर इसकी कंट्रोल हायरार्कीज़ की बात करें तो अवॉइड्स, एसेस एंड रिड्यूस है, और एसेस में ये पॉइंट्स है इन चीज़ों का। तो ये मैनुअल हैंडलिंग्स का डिफिनेशंस और मैनुअल हैंडलिंग्स के हजार्ड्स और मैनुअल हैंडलिंग्स के हजार्ड्स कंट्रोल्स मेजर, ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके डिफिनेशंस को याद कर लीजिए, इसके हजार्ड्स कंट्रोल मेजर्स को याद कर लीजिए, इससे एसोसिएटेड हजार्ड्स को याद कर लीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट्स का हर एक टॉपिक पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।